नमस्कार सभी को। आज हम भूषण द्वारा लिखित इंद्र जिम जंभ पर ये पद देखेंगे। स्वयं शिवाजी महाराज ने कई बार उनसे ये पद सुना था। इस पद में उन्होंने शिवाजी की स्तुति की है। बीए बीकॉम पास और हिंदी ऑनर्स के पेपर में ये लगा हुआ है और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। तो चलिए शुरू करते हैं। दो दो लाइनें पढ़ती जाऊंगी, साथ में आपको उसका अर्थ बताते जाऊंगी। इंद्र जिम जंभ पर बाड़व ज्यो अंभ पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। इंद्र, राजा इंद्र जिस प्रकार जंभासुर नामक राक्षस पर भारी पड़े थे, भूषण ने शिवाजी के लिए पद लिखा था। जो भी इसमें पात्र आएंगे उन सभी की उपमा जो है उन्होंने शिवाजी को दी है। जिस प्रकार इंद्र जंभासुर नामक राक्षस पर भारी पड़े थे, उन्हें मार डाला था, उसी तरह से शिवाजी जो हैं अपने शत्रुओं पर भारी पड़ते हैं, उन्हें मार गिराते हैं। बाड़व जो अंभ पर, बाड़व का मतलब होता है ज्वालामुखी, जो समुद्र के अंदर होता है। जिस तरह से जमीन पे भी ज्वालामुखी फटते हैं, उसी तरह से समुद्र में भी ज्वालामुखी फटते हैं और इस वजह से समुद्र में होने वाले जितने भी जीव जंतु वनस्पतियां होती हैं वो सारी जल जाती हैं और समुद्र में आग लग जाती है। तो ये आग जिस प्रकार भारी पड़ती है, उसी तरह से शिवाजी जो थे अपने दुश्मनों पर भारी पड़ते थे। रावण सदंभ पल रघुकुल राज है। सदंभ, सदंभ यानी दंभी, दंभी अहंकारी, अहंकारी रावण पर राम जो थे भारी पड़े थे, उन्होंने विजय प्राप्त की थी और रावण को मार गिराया था। इसी तरह से शिवाजी भी अपने शत्रुओं का नाश करते हैं। पौन वारी वाह पर, शंभु रति नाह पर, जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज हैं। आप देखना आपकी किताब में वारी वाह शब्द ठीक लिखा है कि नहीं। कई किताबों में ये शब्द गलत लिखा हुआ है, बारी बाह लिखा है जो गलत है। वारी वाह होना चाहिए। वारी का मतलब होता है जल, वाह का मतलब होता है वहन करने वाला, जो जल को लेकर जाने वाला होता है, उसका अर्थ होता है बादल। ठीक है, तो पवन यानी पवन, जिस प्रकार पवन जो होती है बादलों पर भारी पड़ती है और बादलों को उड़ा कर ले जाती है, इसी तरह से जब शिवाजी अपने शत्रुओं पर हमला करने के लिए जाते थे तो उस समय उनके शत्रु भी तितर बितर हो जाते थे। खासकर उन्होंने, भूषण ने लिखा है कि जो शत्रुओं की पत्नियां होती थी, उनके बच्चे होते थे, वो सारे शिवाजी के आतंक के कारण, डर के कारण समुद्र लांघकर, पारावार लांघ कर पार चले जाते थे, क्योंकि उन्हें अपने पतियों पर विश्वास ही नहीं था कि ये हमें बचा सकते हैं। तो वो लोग तितर बितर हो जाते थे। जिस तरह से हवा जो है बादलों को उड़ा कर ले जाती है, तितर बितर कर देती है, उसी तरह से शत्रु सेना के जो बच्चे हैं, औरतें हैं, वो डर जाते थे। शंभु रति नाह पर, शंभु यानी शिवजी, जिस तरह से शिवजी जो थे उन्होंने रति नाह, नाह का मतलब होता है नाथ, रति के नाथ यानी कामदेव पर। तो आपको ये कथा पता होगी कि जब शिवजी तप कर रहे थे, ध्यान मग्न थे, उस समय कामदेव जो था वो उन पर काम बाण की वर्षा कर रहा था, काम बाण चला रहा था। जैसे ही शिवजी ने अपना तीसरा नेत्र खोला तो उन्होंने कामदेव को देख लिया और क्रोधित होकर उन्होंने कामदेव को वहीं भस्म कर दिया। तो ये है कि जिस तरह से शिवजी जो थे कामदेव पर भारी पड़े थे, इसी तरह से शिवाजी जो है अपने शत्रुओं पर भारी पड़ते हैं। जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज है, जिस प्रकार सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज का मतलब है परशुराम, परशुराम भारी पड़े थे, उन्होंने सहस्त्र बाहु को मार गिराया था। दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, दावा का मतलब होता है जंगल में लगने वाली आग, दावानल कहा जाता है, शब्द पूरा है दावानल। अनल, अनल शब्द यानी आग होता है, जंगल में लगने वाली आग, दावानल। द्रुम दंड पर, जंगल में लगने वाली आग जो होती है वो जितने भी द्रुम दंड घास फूस होती है, पेड़ पौधे होते हैं, सभी को जलाकर नष्ट कर देती है। चीता मृग झुंड पर, चीता
हिरणों के झुंड पर हावी हो जाता है। भूषण वितुंड पर, भूषण कहते हैं वितुंड यानी हाथी पर, उसी तरह हाथी पर मृगराज जो होता है, सिंह जो होता है, आक्रमण कर देता है और उस पर हावी हो जाता है। तेज तम अंश पर कान्न जिम कंस पर यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। तेज प्रकाश, जिस तरह से सूर्य का प्रकाश होता है, रात का अंधेरा जो होता है, तम अंश है ना, रात का अंधेरा है, या अंधेरे के ऊपर हम एक छोटा सा दीपक भी जलाते हैं तो अंधेरा चला जाता है और प्रकाश हो जाता है, फैल जाता है। उसी तरह जिस तरह से सूर्य आता है तो सारा अंधेरा छंट जाता है। तो यहाँ पर सूर्य की उपमा जो है, उन्होंने शिवाजी को सूर्य की उपमा दी है कि जिस तरह से वो आते हैं तो शत्रु रूपी जो अंधकार है वो सारा नष्ट हो जाता है। कान्हा जिम कंस पर, जिस तरह से कान्हा, कान्हा यानी कृष्ण, कृष्ण जो है कंस पर हावी हुए थे, उन्होंने कंस को मार गिराया था। यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। इसी तरह से मलेच्छ वंश, शत्रुओं के वंश पर शिवाजी जो है शेर हैं, शेर हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपने शत्रुओं को जीत लिया है। जिस तरह से ये बहुत सारी उपमाएं उन्होंने शिवाजी को दी हैं कि वो इंद्र की तरह है, वो ज्वालामुखी की तरह है, वो राम की तरह है, वो पवन की तरह है, शंभू की तरह है। ऐसे सारे एग्जाम्पल जो हैं, उदाहरण जो हैं, उपमाएं जो हैं, उन्होंने शिवाजी को दी हैं कि वो भी अपने शत्रुओं पर इस प्रकार भारी पड़ते हैं। तो यहाँ पर हर एक शब्द के साथ जैसे जैसे जैसे, जैसे इंद्र ने ये किया, जैसे भाड़व ने ये किया, जैसे राम ने रावण को मार दिया, जैसे जैसे, ऐसे एंड में आखिर में आता है यों यों, ऐसे मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। पेपर में आप लिखोगे तो ये सब कुछ अच्छे से लिखना, और इसमें कुछ खास चीज़ें हैं, जैसे विशेष में आप लिखोगे, विशेष में हम लिखेंगे भूषण ने रीतिकाल में वीर काव्य का सृजन किया। भूषण में राष्ट्रीय भावना कूट कूट कर भरी थी। इन्होंने कवित्त छंद का प्रयोग किया है। इस पद में उपमा, अनुप्रास और अतिशयोक्ति अलंकार मिलते हैं। उनकी भाषा वीर रसानुकूल, बिंबात्मक, चित्रात्मक और प्रवाहमयी है। रौद्र, वीर और भयानक रसों का विषयानुरूप अलंकारों के प्रयोग ने उनकी अभिव्यक्ति को सौष्ठव प्रदान किया है। पर ये पद समाप्त होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए विषय के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके कोर्स में जितने भी पद लगे हुए हैं सभी के सभी कंटिन्यू आएंगे, तो बेल आइकन ऑन करके रखिए। नमस्कार।